और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं, ये कहना है एम्स के डॉक्टरों का, और इस पर एम्स के डॉक्टरों ने चिंता जाहिर की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ धुंध की जो परत है वो जमने की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। वहीं इसी के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक पिछले कई दिनों से ऐसी ही स्थिति राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में बनी हुई है। लेकिन अब सर्दी की दस्तक के साथ स्मॉग की चादर भी और ज्यादा गाढ़ी हो रही है। शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी यानी दृश्यता घटकर 50 मीटर से भी कम रह गई है। प्रदूषण की वजह से मास्क लगाने के बावजूद भी गले में खराश और सिरदर्द जैसी शिकायतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आंखों में जलन भी एक बड़ी वजह इसकी मानी जा रही है। वहीं डॉक्टर लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा के मरीज बाहर कम से कम निकलें। दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर बनती हुई नजर आ रही है और यहाँ के लोग साफ हवा में सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। स्मॉग की ये चादर कब छटेगी ये तो आने वाले दिनों में मौसम ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस बीच जो एम्स के डॉक्टर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत चिंता जाहिर की और कहा है जो लोग ठीक भी हो गए हैं उनको दोबारा से दिक्कतें आ रही हैं। जो हार्ट के मरीज हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, अस्थमा के मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, बच्चों को ज्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अस्पतालों में भर्ती करवाने की जरूरत जो है वो पड़ रही है। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एम्स के डॉक्टर। देखिए, पोल्यूशन यहाँ पे अभी बिल्कुल सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग लेवल का है। मैं तो कहूँगा पिछले 10 साल से यही सिचुएशन चल रही है। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की, बट रियलिटी ऑन द ग्राउंड मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखता। ख़राब सिचुएशन है और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा पूरे सिटीजन से, पूरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो बनाने वाले एजेंसीज़ हैं, कि एज अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, होलिस्टिक अप्रोच लेके दिल्ली में प्रदूषण का कोई ऐसे स्टेप्स लें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिक स्टेप्स लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हम बीमारियाँ देख रहे हैं अब, वो बीमारियाँ सिर्फ रेस्पिरेटरी तो है ही हैं, बट अब और डिजीज़ेस और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो इसको बहुत अर्जेंट मेजर्स की तरह हमको लेना पड़ेगा। फेफड़े तो सबसे पहला वही इफ़ेक्ट होते हैं, उसके वजह से सांस की दिक्कतें, खांसी आना, सर्दी ज़ुकाम सबको हो रहा है, बार बार हो रहा है। अस्थमा डेवलप हो रहा है। जो लोग पहले ठीक थे वो बीमार होए जा रहे हैं, जो बीमार थे वो और सीवियर बीमार हो रहे हैं। एडमिट होना पड़ता है कईयों की जान पे भी दिक्कतें आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अब हम देख रहे हैं। ऊपर से हार्ट की प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक जिसे कहते हैं, और भी चीज़ें जैसे स्किन की इश्यूज, स्किन के इन्फेक्शंस, आंखों के इन्फेक्शंस, नाक के इन्फेक्शंस, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इश्यूज होते हैं, वो रिस्क पे है। जो पैदा होने वाला बच्चा उसको रिस्क है, लो बर्थ वेट, उसके फेफड़ों का डेवलपमेंट और आगे का उसका मेंटल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे असर पड़ने वाला है और पड़ रहा है।